वेलकम टू माय चैनल। मैं तेको क्लब स्टोरी माय एक्स हस्बैंड चेस मी अगेन का पार्ट 3 अपलोड करने जा रही हूँ। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो पहले आप देख लीजिए, फिर आपको स्टोरी पसंद आएगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम वहीं से देखते हैं जहाँ पर तेने मिसेस जिन का कॉल कट कर दिया था। मिसेस जिन बोलती हैं, तुमने सुन लिया ना तेने क्या कहा, अब तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे पास क्या कभी भी नहीं आएगी क्योंकि तुमने उसके साथ कुछ अच्छा नहीं किया है, तुमने सिर्फ उसे टॉर्चर किया है। ये सुन करके जंकुक बोलता है, नहीं मॉम, मैं उसे समझाऊंगा, मैं बताऊंगा कि मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने उसके लिए यूमिन को भी उसके मॉम डैड के पास भेज दिया है। अब वो मेरे पास जरूर आ जाएगी। मैं उसे माफी मांगूंगा ना, वो मुझे माफ कर देगी क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। ये सुन करके मिसेस जिन बोलती है, जंकुक, हम प्यार जितना करते हैं अक्सर उसी इंसान से उतना ही नफरत करने लगते हैं क्योंकि वही इंसान हमें बहुत ज्यादा ही दर्द दे देता है जिसका कोई भी कीमत या हद नहीं होती। ऐसा बोलते हुए मिसेस जिन वहाँ से चली जाती है। मिसेस जिन के बाद जाने के बाद जंकुक बोलता, नहीं मॉम, ते मुझसे कभी भी नफरत नहीं कर सकती, वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। वो सिर्फ मुझसे गुस्सा है क्योंकि मैंने कभी भी उस पर ध्यान नहीं दिया, मैंने उसे कभी भी उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। मैं उसे जब समझाऊंगा, मैं उससे माफी मांगूंगा ना, तो मुझे माफ कर देगी। ऐसा सोचते हुए जंकुक अपने ऊपर ध्यान देने लगा था। दूसरी तरफ अपने बिजनेस पर ध्यान दे रही होती है और वो अपने दोस्त जेनी के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रही थी। जेनी अक्सर अपने बॉयफ्रेंड के उसे किस्से सुनाया करती थी और ते हमेशा हंसा करती थी। इधर जंकुक अपने पर ध्यान देता है और वो ठीक हो जाता है। जिसके बाद जंकुक अपने पहले तो बिजनेस पर ध्यान देता है क्योंकि वो पहले तो अपने बिजनेस को सही से अच्छे से पोजीशन पे ले जाता है। मतलब कुछ दिनों से उसने अपने बिजनेस पे ध्यान नहीं दिया था जिसकी वजह से उसके बिजनेस में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा था। और दूसरी तरफ मिस्टर नामजुन की कंपनी से तेने आप सारे कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया था जिसकी वजह से नामजुन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे और वो अपनी वाइफ से बोलते हैं, ये ते हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती है जब हमारा बिजनेस मैरिज हुआ था और उसके साथ साथ ये कॉन्ट्रैक्ट तो हमारे और उसकी कंपनी के बीच चल रहे थे, तो वो हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट को ऐसे कैसे खत्म कर सकती है। ये सुन करके मिसेस जिन बोलती हैं, क्यों नहीं खत्म कर सकती है, जब वो तुम्हारा बेटा उसे हर्ट कर सकता है, उसे टॉर्चर कर सकता है, तो वो इतना भी नहीं कर सकती है क्या। ऐसा बोलते हुए मिसेस जिन वहाँ से चली जाती हैं। मिसेस जिन को जाता हुआ देख करके नामजुन बोलते हैं, जो भी किया है जंकुक ने किया है, मेरे बिजनेस या मैंने कुछ नहीं किया है। ऐसा बोलते हुए नामजुन बोलते हैं, मैं उससे बात करूंगा और उससे बोलूंगा कि वो मेरे कंपनी के साथ फिर से वो कॉन्ट्रैक्ट वापस करे। ऐसा बोलते हुए नामजुन ते के पास कॉल करने लगते हैं, लेकिन ते नामजुन का कॉल देख करके भी उसे उठाने का जहमत नहीं उठाती है। दूसरी तरफ जिन, जो कि ते के बारे में सोच रही थी कि उसने ते के साथ कितना कुछ गलत किया है और वो उससे माफी मांगेगी, ऐसा सोच रही होती हैं। दूसरी तरफ जंकुक, जो कि अपने ऑफिस में होता है और वो ते के बारे में सोच करके कि ते उसका कितना ज्यादा ध्यान रखती थी, उसके आगे पीछे घुमा रहती थी, ये सब कुछ सोच करके जंकुक को अपने ऊपर बड़ा गुस्सा आता है कि वो ते को कैसे इग्नोर कर सकता है, इतनी क्यूट सी बेबी गर्ल को, और वो किसके लिए इतना सब कुछ कर रहा था। उसने तो कभी भी उसे समझाई अपना नहीं, ऐसा सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हम सुगा और जिमिन को देखते हैं जिसकी लाइफ पूरी तरीके से बैंड बच चुकी थी। तब से उनकी लाइफ में यूमिन वापस आया था, तब से उन्होंने ना उनकी क्वालिटी टाइम बचा था, ना उनके पास उनके रोमांस करने का, ना एक दूसरे से बातें करने का टाइम बचा था। हमेशा यूमिन उन्हें डिस्टर्ब कर दिया करता था जिसकी वजह से यूमिन मतलब सुगा और जिमिन दोनों ही बहुत ज़्यादा ही इरिटेट हो चुके थे। और सुगा बोलता है कि मैं इसे उसके पास वापस भेज दूंगा क्योंकि मैं इसे नहीं संभाल सकता। ये सुनकर के जिमिन बोलती है कि मुझे भी इसके साथ नहीं रहना। वैसे भी ये जंकुक के पास ही ठीक था क्योंकि पता नहीं कैसे जंकुक इसे संभालता था। मैं तो हैरान हूँ कि जंकुक इसके सारे नखरे को कैसे उठाता है, इतने ज़्यादा नखरे वाला है तुम्हारा बेटा। ये सुनकर के सुगा बोलता है, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए सुगा और जिमिन एक दूसरे से बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर यूमिन आ जाता है और बोलता है, डैड चलिए ना खेलते हैं। ये सुनकर के सुगा बोलता है, मेरे पास अभी टाइम नहीं है बेटा। ऐसा बोलते हुए वो यूमिन को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। यूमिन अपने रूम में आ जाता है और वो ते और जंकुक को मिस कर रहा था, लेकिन न उसके पास ते थी न जंकुक था। और दूसरी तरफ यूमिन सुगा और जिमिन जंकुक के पास कॉल करते हैं। जंकुक बोलता है, हेलो भाई। तभी सुगा बोलते हैं, जंकुक मैं तुम्हारे पास जिमिन को वापस भेज रहा हूँ। ये सुनकर के जंकुक बोलता है, लेकिन क्यों। तो वो बोलते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ना हमारी लाइफ में कोई हमारा क्वालिटी टाइम बचा है, ना हम कुछ भी एक दूसरे के साथ बातें कर पा रहे हैं, ना हमारा कोई भी
कोई भी थोड़ा सा भी टाइम हमारे पास बचा है हम तो हमेशा ही उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। ये सुनकर के जंकुक बोलता है भाई मैं अब यूमिन को अपने पास नहीं ला सकता क्योंकि वो आपका बेटा है और आपके साथ ही उसे रहना सूट करता है क्योंकि वो मेरा बेटा नहीं है और मैं आपकी फैमिली के लिए अपनी फैमिली को बर्बाद तो नहीं कर सकता ना। आपकी वजह से मैं वैसे भी ते पर इतना बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जिसकी वजह से ते मुझसे डिवोर्स ले चुकी है और मैं अपनी लाइफ में अपने ते को वापस लाना चाहता हूँ और मैं आपके बेटे को ला करके अपनी लाइफ में फिर से अपने ते को हर्ट नहीं करना चाहता। आप वो आपकी फैमिली है और आप अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए क्योंकि मैं आपकी फैमिली का कौन होता हूँ तो इतना ध्यान रखूँ। आप अपनी फैमिली अपने बेटे और अपनी वाइफ पर ध्यान दीजिए। मुझे मुझे जो करना है मैं करूँगा। मैं अपने आपके बेटे को अब नहीं संभाल सकता। ऐसा बोलते हुए जंकुक कॉल कट कर देता है। ये देख करके सुगा बोलता है ये कैसे ऐसा कैसे कर सकता है। ऐसा बोलते हुए जंकुक सुगा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। जिमिन बोलती है क्या हुआ तुम्हें बताया कुछ नहीं तो बोलते हैं कि वो साफ साफ बोल दिया है कि वो अब यूमिन को अपने पास नहीं रखेगा क्योंकि उसे अपनी वाइफ को चेस करना है जिसने उसे डिवोर्स दे दिया है क्योंकि यूमिन और जंकुक ने ते को बहुत ज़्यादा हर्ट किया था। ये तो मुझे पता था लेकिन तेने उसे डिवोर्स दे दिया ये तो नहीं पता था कि मुझे लगा था कि वो गुस्सा होकर गई है लेकिन कुछ दिनों में वापस आ जाएगी लेकिन जंकुक को उसे डिवोर्स दे दिया है। ये सुनकर के जिमिन बोलती है अच्छा इसीलिए मुझे लगता था मैं भी इसके साथ रह करके तो मैं तो पागल हो जाऊंगी मैं सच में। ऐसा बोलते हुए सुगा और जिमिन एक दूसरे के बारे में बातें कर रहे थे और वो यूमिन को ही बोलते हैं कि हम इसे बोर्डिंग स्कूल भेज देते हैं नहीं तो हमारी लाइफ पूरी तरीके से बैंड हो जाएगी। हमारा तो कोई क्वालिटी टाइम बचा ही नहीं है इसकी वजह से। ये सुन करके जिमिन बोलती हाँ ठीक तुम बोल रहे हो। दूसरी तरफ हम जिमिन को जंकुक को देखते हैं। जंकुक जो कि ते के कॉल को ट्राई कर रहा था लेकिन उसका फोन नहीं लग रहा होता है जिसके बाद जंकुक अपने असिस्टेंट से बोलता है कि ते के फोन पर फोन लगाओ। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है लेकिन बॉस उन्होंने तो मुझे ब्लॉक कर दिया है। ये सुन करके जंकुक बोलता है ठीक है मेरी प्राइवेट जेट रेडी करो क्योंकि मैं यहाँ से ते से मिलने के लिए जाने वाला हूँ। ये सुन करके असिस्टेंट बोलता है ठीक है बॉस। उसके बाद वो जंकुक के प्राइवेट जेट को रेडी करा देता है और दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं जो कि अभी वो अपने मॉम डैड और अपने दोस्त जेनी के साथ घूमने के लिए आई होती है। उनके साथ मस्ती कर रही होती है। मिस्टर किम और मिसेस किम बोलती हैं ते तुम बेटा इतना क्यों सैड हो। ये सुन करके ते बोलती है डैड मुझे वापस अपनी करियर को ज्वाइन करना है। मैं अपनी सिंगिंग लाइफ को वापस जीना चाहती हूँ जिसे मैंने छोड़ दिया था। ये सुन करके तो मिसेस किम बोलती हैं क्या तुमने सिंगिंग को छोड़ दिया था मुझे तो लगा था तुम उसे फॉलो कर रही हो। तो बोलते हैं नहीं मैंने उसे छोड़ दिया था और मैं अब वापस अपने सिंगिंग करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ। मैं फिर से सिंग करना चाहती हूँ। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं जो तुम करना चाहती हो बेटा कर सकती हो। तभी जेनी बोलती है लेकिन तुमने तो अपनी पेंटिंग को भी छोड़ दिया था। कितने दिन हो गए तुम्हारे पेंटिंग को मैंने सेल नहीं किया है। ये सुनकर के ते बोलती है अब मैं वापस आ चुकी हूँ ना अब मैं सब कुछ करूंगी। ये सुनकर के सभी लोग ते को हक कर लेते हैं और बोलते हैं मिस्टर किम बोलते हैं कि ये तो मेरी बेटी है जो कि इतनी ज्यादा ब्रेव थी और वो अपने शर्तों पर जीती थी। ऐसा बोलते हुए वो ते को चेस करते हैं मतलब प्रेस करते हैं और वो उसे बहुत ज़्यादा ही अप्रिशिएट करते हैं। ये देख करके ते हंसती है और ऐसे ही ते अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहती है। तभी जेनी के पास उसके बॉयफ्रेंड का कॉल आ जाता है। जेनी बोलती है ते मुझे जाना होगा। ये सुन करके ते बोलती है तू कब बताने वाली है अपनी फैमिली को। तो बोलते हैं कि मैं जल्दी उन्हें बता दूंगी। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं बेटा अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे मॉम डैड से बात कर लूंगा। तो बोलते हैं नहीं डैड मैं उनसे बात कर लूंगी। जिसके बाद जेनी वहाँ से चली जाती है। जेनी के जाने के बाद मिस्टर किम बोलते हैं बेटा अब हमें भी घर जाना चाहिए क्योंकि मुझे भूख लगी है। ये सुन करके ते बोलती है तो आज हम एक रेस्टोरेंट में अच्छे से पार्टी करेंगे। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं ठीक है। जिसके बाद मिस्टर किम मिसेस किम और ते तीनों ही एक बड़े से रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और भी तीनों लोग एक प्राइवेट रूम में बैठे होते हैं और फैमिली टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं और बड़े प्यार से तीनों ही खा रहे होते हैं। दूसरी तरफ जंकुक जो कि अपने प्राइवेट जेट से निकल चुका होता है और जल्दी उसकी फ्लाइट टेक ऑफ लैंड भी कर जाती है जहाँ पर जंकुक अपने असिस्टेंट से बोलता है तुमने पता लगाया। तो बोलते हाँ बॉस मैंने उन्हें पता लगाया है अभी मैम अपने फैमिली के साथ एक रेस्टोरेंट में है। ये सुन करके वो बोलता है ठीक है। इसके बाद जंकुक अपने फ्लैट में आ जाता है जो कि उसने यहाँ पर लिया होता है। उस फ्लैट में आने के बाद जंकुक बोलता है तुम रेडी हो जाओ मुझसे मिलने के लिए और मैं अब तुमसे माफी मांग कर रहूंगा। दूसरी तरफ नामजून और जिन ये भी वो भी अपने घर से निकल चुके थे। इस बारे में जंकुक को कुछ भी नहीं पता था और वो भी वहाँ पर पहुँच चुके थे और उनका भी यहाँ पर एक खुद का घर था और वो अपने घर में होते हैं। जंकुक बोलता है मुझे अपने ओल्ड हाउस जाना चाहिए। मैं
कितने दिन हो गए यहाँ पर आया तो हूँ लेकिन गया नहीं हूँ। ऐसा सोचते हुए जंगकुक वहाँ से निकलने ही वाला था, तभी असिस्टेंट बोलता है बॉस मैम अपने घर पर है और वो आज अपनी कंपनी नहीं गई है क्योंकि जंगकुक आए हुए यहाँ 3 दिन हो चुका था और इस समय जंगकुक ते से मिलने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया करता था, लेकिन ते से वो मिल नहीं पाता था। कभी ते की कोई मीटिंग होती थी या ते कभी अपने बिजनेस ट्रिप पर जाती थी, इसलिए जंगकुक उससे मिल नहीं पा रहा था। 3 दिनों बाद जंगकुक को पता चलता है कि ते अभी फ्री है। ये सुनकर के जंगकुक तुरंत ही वहाँ से अपने सिस्टर के साथ निकल जाता है। दूसरी तरफ मिस्टर किम और मिसेस किम को भी मिस्टर जॉन और मिसेस जॉन मतलब नामजून और जिनको भी पता चलता है कि ते अभी अपने घर पर है। ये सुनकर के वो लोग बोलते हैं तो यही टाइम है, हमें उससे बात कर लेनी चाहिए। ये सुनकर के मिसेस जॉन बोलती हैं कि मिस्टर किम मिसेस नामजून तुम इसके बारे में प्लीज मत बात करो, हमें अभी अपने बेटे के रिश्ते और हमें तेरे माफी मांगने के बारे में सोचना चाहिए। ये सुनकर के नामजून बोलते हैं तुम दोनों ने उसके साथ गलत किया है, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, तुम्हें उससे क्यों माफी मांगू। ऐसा बोलते हुए मिस्टर जॉन और मतलब जेन दोनों ही अपनी कार में बैठ जाते हैं और वो लोग भी निकल जाते हैं। जल्दी वो लोग किम मैंसन पहुंचते हैं जहाँ पर ते अपने डैड से बोल रही थी डैड मैं आज अपने दोस्त के साथ उसके घर जाने वाली हूँ। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं लेकिन तो तुम्हें आज मीटिंग पर नहीं जाना, तो बोलते हैं डैड आज आपको वो मीटिंग आपको ही अटेंड करना होगा क्योंकि आज मैं उस मीटिंग को नहीं अटेंड कर पाऊंगी क्योंकि जिनको उसके बॉयफ्रेंड के घर वाले देखने आने वाले हैं, इसलिए मुझे वहाँ पर जाना ही होगा। ये सुनकर के मिस्टर किम बोलते हैं ठीक है बेटा। जिसके बाद मिस्टर किम बोलती हैं तो तू भी अपने लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ ले जिससे हम तुम्हारी शादी करा देंगे। ये सुनकर के ते बोलती है मॉम मुझे अभी शादी वादी के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ मुझे अपने बिजनेस और आपके दोनों के बारे में सोचना है और कुछ भी नहीं। ये सुनकर के मिसेस किम बोलती है ठीक है जो तुझे करना है वो तू कर, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही ते अपने मॉम डैड की से बातें कर रही थी, तभी वहाँ पर सर्वेंट आती है और बोलती है मैम आपसे मिलने के लिए कोई आया है। ये सुनकर के सर्वेंट से ते बोलती है ठीक है उसे अंदर ले आओ। जिसके बाद सर्वेंट जाती है और वो जंगकुक को अंदर लेकर आती है। जंगकुक जब अंदर आता है तो वो ते को देखता है जो कि मुस्कुराते हंसते हुए अपने डैड और मॉम के साथ बातें कर रही होती है सोफे पर बैठ करके। तभी जंगकुक वहाँ पर आ जाता है। जब मिसेस किम की नज़र जंगकुक पर जाती है तो वो शॉक हो जाती है और बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये सुनकर के जंगकुक ते भी उस तरफ देखती है जहाँ पर उसकी मॉम देख रही होती है और मिस्टर किम भी, और वो मिस्टर किम तो गुस्सा इतना हो जाते हैं और वो खड़ा होकर के तुरंत मारने ही वाले थे। तभी ते बोलती डैड आप क्या कर रहे हैं। मिस्टर किम बोलते हैं इसकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे सामने आने की जो तुम्हें इतना वो हर्ट कर सकता है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है ते प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सुनकर के जंगकुक ते बोलती है कि तुम मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो, मैं तो तुम्हारी कोई लगती भी नहीं हूँ और मैंने तो तुम्हें डिवोर्स भी दे दिया है, अब हमारा कोई रिश्ता नहीं है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है ते मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया और बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट किया है, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कुछ सहना पड़ा है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अपना सर नीचे कर लेता है। तब तक वहाँ पर सर्वेंट आती है और बोलती है मैम आपसे मिलने के लिए कोई आया है। ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है उन्हें अंदर ले आओ। इसके बाद सर्वेंट जाती है और मिस्टर जॉन को अंदर लेकर आती है। नामजून और जीन दोनों अंदर आते हैं और वहाँ पर जंगकुक को देख करके शॉक हो जाते हैं। जंगकुक भी अपने मॉम डैड को यहाँ पर देख करके शॉक हो जाता है। तभी जिन ते के पास जाती है और बोलती है ते मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ, मैंने तुम्हारे साथ मुझे तुम्हारे बारे में जानना चाहिए था जंगकुक से कि तुम दोनों के बीच में कोई क्लोज रिलेशन है या नहीं है, कि तुम दोनों आज तक मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों ने अपने पति पत्नी के रिश्ते को आगे नहीं बढ़ाया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा बोलते हुए मिसेस जिन बहुत ज्यादा ही ते से माफी मांगने लगती है। ते को मिसेस जिन के ऊपर दया आ जाती है और बोलती है मैंने आपको माफ कर दिया क्योंकि आपकी गलती नहीं है, जिसकी गलती है उसे तो कभी फर्क ही नहीं पड़ा, आपको क्या, आपको तो सिर्फ अपने पोते और अपनी पोती से मतलब था ना। ये सुनकर के जिन बोलती है नहीं मैं जानती हूँ मैं गलत हूँ और मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ मेरी गलती का कोई पछतावा नहीं है, जो मैंने कर दिया है ना मैं उसे सुधार सकती हूँ ना मैं पीछे टाइम में जा सकती हूँ, प्लीज हम उस चीज को भूल करके आगे बढ़ते हैं ना। ये सुनकर के ते बोलती है मैं तो पहले ही आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं आप ही लोग हैं जो पीछे मुझे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं एक बार आगे बढ़ चुकी हूँ तो मैं दोबारा उस जगह पर नहीं जाना चाहूंगी। ये सब कुछ जंगकुक को देख करके बोल रही थी। जंगकुक बोलता है ते प्लीज। ते बोलती है जंगकुक मुझे पता है कि तुम्हें कोई भी रिग्रेट नहीं है, बस तुम्हें उस नैनी की याद आ रही होगी जो तुम्हारे आगे पीछे घुमा करती थी, तुम्हारे ध्यान रखने के बारे में। तुम एक नैनी दूसरी ले आओगे तो वो तुम्हारा भी ध्यान वैसे ही रखेगी क्योंकि तुम उसे पैसा दोगे और मैं तुमसे प्यार करती थी इसलिए वो तुमसे पैसे लेगी इसलिए करेगी। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है ते मैं जानता हूँ मैं गलत था और मैं तुम्हें तुम्हारे साथ
साथ गलत किया हूँ। मैंने यूमिन को भी उसके घर उसके मॉम डैड के पास भेज दिया है। अब तो तुम मेरे साथ रह सकती हो ना। ये सुन करके जंगते बोलती है जंगकुक मैं नहीं जानती तुम्हारे लिए यूमिन क्या था, लेकिन मैंने उसे अपने बच्चे की तरह प्यार किया था, लेकिन तुमने कभी भी मुझ पर भरोसा नहीं किया। तुम्हें हमेशा यही लगता था कि मैं यूमिन को टॉर्चर करती हूँ, उसे हर्ट करती हूँ, इसीलिए तुम हमेशा ही मुझे उसकी वजह से हमेशा ही मुझ पर हाथ उठाया करते थे, डांटा करते थे, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कहती थी क्योंकि मैं जानती थी तुम यूमिन से प्यार करती हो। लेकिन मैं अब न तुम्हारे पास जाना चाहती हूँ ना तुम्हारे उस बेटे के पास, और मैं नहीं जानना चाहती कि तुमने अपने भाई के बेटे के साथ क्या किया, उसे उनके पास भेज दिया या तुम्हारे पास है। मैं अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा खुश हूँ डैड, मैं जा रही हूँ। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं ठीक है बेटा, जिसके बाद वहाँ से निकल जाती है। जंगकुक उसका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर किम बोलते हैं उसके पीछे मत जाओ, उसके पीछे जाने की जरूरत नहीं है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है डैड लेकिन प्लीज। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं तुम्हारा और मेरी बेटी का डिवोर्स हो चुका है, इसलिए तुम्हारा और मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है, और इस वजह से तुम कभी मुझे डैड नहीं बोल सकते हो। ये सुन करके जंगकुक मिस्टर किम की तरफ देखने लगता है और वो बोलता है प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैं जानता हूँ मैंने ते को बहुत हर्ट किया है और मैं ते के माफी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बार अपने और ते के रिश्ते को एक चांस देना चाहता हूँ। मैं ते का ध्यान रखना चाहता हूँ, मैं इस बार प्रॉमिस करता हूँ कि मैं ते को हर्ट नहीं करूँगा। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, मुझे आपकी फैमिली का कोई भी जरूरत नहीं है। तभी नामजुन बोलते हैं कि आपने हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट क्यों खत्म कर दिया है। तभी ते जो कि कुछ काम से वापस आई होती है, तब ये सुनती है तो वो बोलती है मिस्टर नामजुन मुझे पता था आपने अभी तक कुछ भी बोला नहीं, लेकिन मैं बता दूं कि मेरे डैड ने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं खत्म किया है, वो कॉन्ट्रैक्ट मैंने खत्म किया है, क्योंकि हमारी शादी एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैरिज थी, और जब वो मैरिज ही नहीं लगी तो वो कॉन्ट्रैक्ट ही क्यों रहते, इसलिए मैंने उन कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। ये सुन करके नामजुन बोलते हैं लेकिन वो तो हमारा बिजनेस था ना, तो बोलते हैं तो हमारी शादी भी तो एक बिजनेस मैरिज ही ना थी ना, इसलिए मैंने उस मैरिज को खत्म किया, तो मैंने सोचा उस बिजनेस को भी खत्म कर दूं, इसलिए मैंने उन कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर दिया। और मैं इस बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती डैड, मैंने जो भी किया है वो सोच समझ के किया है, उससे हमें कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं बेटा मैंने कुछ भी नहीं कहा है, अगर तुमने सोच किया है तो तुम्हारी कंपनी है और जो तुम करना चाहती हो तो तुम कर सकती हो। ये सुन करके ते बोलती है थैंक यू डैड मुझे भरोसा करने के लिए, जिसके बाद ते वहाँ से चली जाती है। जंगकुक भी पीछे पीछे आता है, लेकिन उससे पहले ते अपनी कार में बैठ करके वहाँ से निकल जाती है। जंगकुक भी ते की कार का पीछा करता है, लेकिन ते जो कि कुछ ऐसे टर्न्स लेती है जो कि जंगकुक समझ भी नहीं पाता है, और वहाँ से ते जंगकुक के आंखों के सामने से ही गायब हो जाती है। जिसके बाद जंगकुक बोलता है ते तुम कितना भी अभी मुझे घुमा लो, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास जरूर ला कर रहूँगा। ऐसा बोलते हुए जंगकुक अपने अपार्टमेंट में आ जाता है, जहाँ पर वो उसका असिस्टेंट बोलता है बॉस मैंने मीटिंग फिक्स कर दी है और 1 घंटे बाद हमारी मीटिंग है। ये सुनकर के जंगकुक ओके बोल देता है, जिसके बाद जंगकुक रेडी होता है और अपने मीटिंग एरिया के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम टे को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में पहुंच चुकी थी और उसके प्राइवेट रूम में, जहाँ पर जेनी बोलती है ते तुम कितना लेट हो गई हो, वो लोग आते ही होंगे। ये सुनकर के ते बोलती है कि ठीक है लेकिन तुम्हारे मॉम डैड क्यों नहीं आए, तो बोलते हैं वो लोग आ ही रहे हैं। जिसके बाद वहाँ पर जेनी के मॉम डैड आ जाते हैं। जेनी के मॉम डैड को देख करके ते बोलती है अंकल आंट आप कैसे हो। ये सुनकर के जेनी के मॉम डैड बोलते हैं हम बहुत अच्छे हैं। तभी वहाँ पर जीसू के मॉम डैड भी आ जाते हैं। ये देख करके ते बोलती है मॉम डैड अंकल आंट आप भी, तो बोलते हैं हाँ जेनी ने हमें बुलाया था और तुम दोनों मेरी बेटी जैसी हो, इसलिए मैंने सोचा कि जेनी की शादी है तो हम दोनों को आना बनता है, इसलिए मैंने भी सोचा कि वो लड़का कैसा है हम देख लेते हैं, कहीं हमारी जीसू की तरह कुछ तो हो नहीं रहा है ना। ये सुनकर के ते बोलती है अच्छा क्या डैड मॉम अंकल आंटी। जिसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं। थोड़ी देर में वहाँ पर वो लोग भी आ जाते हैं। जेनी अपने बॉयफ्रेंड को देख करके शर्मा जाती है। ये देख करके ते बोलती है इतना शर्माने की जरूरत नहीं बेस्टी, वो तुम्हारा ही है। ये सुन करके ते जेनी बोलती है ते शट अप प्लीज ऐसा मत बोलो ना। ये सुन करके जेनी की तरफ देखती है और उसके वो ब्लेसिंग फेस को देख करके बहुत ज्यादा स्माइल करती है। थोड़ी देर में जेनी के मॉम डैड मिस्टर किम जो कि वो बोलते हैं कि तो आपने बेटा तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो, मुझे ऐसा मेरी बेटी ने बताया है, क्या ये सच है। ये सुन करके वो जेनी का बॉयफ्रेंड जिसका नाम काई था काई बोलता है कि हाँ डैड मैं आपकी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और उसके साथ शादी करके उसके साथ लाइफ टाइप का रहना चाहता हूँ। यह सुन करके मिस्टर वो बोलते हैं तो ठीक है लेकिन मैं कुछ शर्त रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ इस लाइफ में इस टाइम में कोई भी किसी पर ज़्यादा भरोसा नहीं करता है। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरी बेटी का नाम कर दो। ये सुन करके तभी मैं इस शादी को मंजूरी दूंगा। ये सुन करके जेनी बोलती डैड आप ये क्या कर रहे हैं। तभी
जेनी का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है तो जो तुम्हारे डैड कह रहे हैं उन्हें करने दो। ये सुनकर के जेनी ते की तरफ देखने लगती है। तभी काई बोलता है ठीक है मैं ऐसा करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर के वो बोलते हैं ठीक है मैं अभी तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स मंगाता हूँ। जिसके बाद मिस्टर किम अपने लॉयर को कॉल करते हैं। लॉयर बोलता है ठीक है बॉस आप पेपर्स रेडी हैं, मैं कुछ ही देर में वहाँ पर भेजता हूँ। जिसके बाद वो लोग बातें करते हैं। तब तक वहाँ पर पेपर भी आ जाता है। काई को वो पेपर दिया जाता है। उसके डैड बोलते हैं लेकिन काई तुम क्या कर रहे हो। काई बोलता है डैड ये जरूरी है क्योंकि ये जेनी के डैड और मॉम को भरोसा नहीं है कि मैं उनकी बेटी को अच्छे से रखूंगा क्योंकि उनके दोनों दोस्त के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। जैसे कि ते के साथ उसके हस्बैंड ने उसे ट्रीट किया और साथ ही साथ जिसू के साथ जिसको उसके हस्बैंड ने ही मार दिया। इसलिए वो लोग सोचते हैं कि मैं भी जेनी के साथ कुछ ऐसा ही करूंगा। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं तुम समझ चुके हो लेकिन मैं इन बातों पर भरोसा नहीं करता क्योंकि मैं ज़्यादा प्रैक्टिकल पर भरोसा करता हूँ। इसलिए अगर तुम चाहते हो मैं अपनी बेटी का साथ हाथ तुम्हारे हाथ में दूं तो तुम्हें इसे कुछ करना ही होगा। ये सुन करके काई उस पेपर पर बिना सोचे समझे साइन कर देता है। ये देख करके मिस्टर किम बोलते हैं तुम इतने आसानी से इस पेपर पर कैसे साइन कर सकते हो, तुमने इस पेपर को पढ़ा भी नहीं। ये सुन करके काई बोलता है इस पेपर में क्या होगा, मेरी प्रॉपर्टी ही ना, तो ये प्रॉपर्टी मेरे लिए जेनी से ज़्यादा बढ़कर नहीं है। मैं प्रॉपर्टी दोबारा बना लूंगा लेकिन एक बार जेनी मुझसे दूर चली गई तो मैं दोबारा उसे थोड़ा ना पाऊंगा। ये सुन करके मिस्टर किम स्माइल करते हैं और बोलते हैं तुमने मेरा दिल जीत लिया और ये कुछ प्रॉपर्टी के पेपर नहीं, ये सिर्फ ऐसे पेपर थे कि तुम अगर जेनी को धोखा देते हो तो तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी जेनी के नाम पर हो जाएगी और साथ ही साथ तुम कभी भी तेरी को अगर हर्ट करते हो तो जेनी तुम्हें तुरंत ही डिवोर्स दे सकती है। बस इसी का कॉन्ट्रैक्ट पेपर था। ये सुन करके स्काई बोलता है थैंक यू डैड। ये सुन करके मिस्टर किम बोलते हैं किस लिए, तो बोलते हैं जेनी का हाथ मेरे हाथ में देने के लिए। ये सुन करके मिस्टर किम स्माइल करते हैं। जिसके बाद वहाँ पर शादी की बातें होने लगती है। तो उसी तरफ हम जंकुक को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट आया था अपनी मीटिंग करने के लिए। वो मीटिंग करके जा ही रहा था तभी वो ते को देखता है जो कि अपने दोस्त जेनी के साथ वहाँ से बाहर निकल रही होती है काई के साथ हंसते हुए बातें करते हुए। ये देख करके जंकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जंकुक ते के पास आ जाता है और बोलता है ते तुम इसके पास साथ कैसे घूम सकती हो, तुम मेरी वाइफ हो। ये सुन करके ते बोलती है जंकुक मैं तुम्हें पहले याद दिला देती हूँ कि मैं तुम्हारी कोई वाइफ नहीं हूँ, हमारी शादी खत्म हो चुकी है, तुम मेरे एक्स हस्बैंड हो ना कि करंट हस्बैंड। ये सुन करके काई बोलता है ते ये वही तुम्हारा हस्बैंड है ना जिसने तुम्हें धोखा दिया था। ये सुन करके जेनी बोलती है कि हाँ काई ये वही है। इसके बाद काई को गुस्सा आता है, वो मारने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन ते काई का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है काई तुम ये क्या कर रहे हो, गंदे लोगों पर हाथ उठाओगे तो तुम्हारे हाथ भी गंदे हो जाएंगे, इसलिए हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये सुन करके जंकुक बोलता है तुमने इसलिए उसे रोका है ना क्योंकि मुझे चोट लग जाती, तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो, प्लीज मेरे साथ चलो, मैं दोबारा तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूंगा। लेकिन ते बोलती है जंकुक मैंने पहले ही कह दिया है मुझे तुम्हारी इन बातों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और मुझसे दूर रहो। इसके बाद काई और जेनी वहाँ से निकल जाते हैं। ऐसे ही काई और जेनी अपने रास्ते निकल जाते हैं और ते अपने घर आ जाती है। ऐसे ही धीरे काफी टाइम बीता जाता है। जंकुक ते के पीछे पड़ चुका था और वो हमेशा काई के खिलाफ ते को भड़काने की कोशिश करता था और काई जंकुक को नहीं बताती कि काई उसका बॉयफ्रेंड या उसका कुछ भी नहीं लगता, वो तो जेनी का है। और वो जंकुक को जिस गलतफहमी में जीत रहा था उसी गलतफहमी में छोड़ देती है। और जंकुक हमेशा ही काई के बारे में पता लगाने की कोशिश करता था, लेकिन ते इतनी बड़ी बिजनेसमैन थी, उसका अमेरिका में सिक्का चलता था, इसलिए वो जो चाहती थी वही हो रहा था। वो कुछ भी काई के बारे में जंकुक अपने असिस्टेंट की मदद से पता नहीं लगा पा रहा था, जिसकी वजह से जंकुक अभी बहुत ज्यादा ही गुस्से में था। और वो असिस्टेंट से बोलता है तुम कैसे काम कर रहे हो कि तुम्हें एक इंसान का इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रहा है। ये सुनकर के असिस्टेंट बोलता है लेकिन बॉस मैं इतना ज्यादा उसके बारे में पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हमें उन सब उसके बारे में कोई पता लगने ही नहीं देना चाहता है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है तुम कुछ कर नहीं पा रहे हो तो अपनी बातों को कहीं अलग दिशा में मोड़ने की कोशिश मत करो। ये सुनकर के असिस्टेंट चुप हो जाता है और वो बोलता है ठीक है बॉस मैं फिर से पता लगाता हूँ। जिसके बाद असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। अब आगे की स्टोरी हम बाद में देखेंगे कि जंकुक को ये क्या पता चलता है कि काई जेनी का बॉयफ्रेंड है और उनकी शादी होने वाली है, क्या होता है। और वो बोलता है तुम्हें एक इंसान का पता भी नहीं लगाया जा रहा है, उसके बारे में तुम कर क्या रहे हो। ये सुनकर के असिस्टेंट बोलता है बॉस लेकिन मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है कोई नहीं चाहता है
ताकि हमें उस इंसान के बारे में पता चले। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है अपनी गलतियों को, अपनी नाकामियों को किसी और के सर पे मत डालो और सही से काम करो, नहीं तो मैं तुम्हें इस जॉब से भी निकाल सकता हूँ। ये सुनकर के असिस्टेंट जंगकुक की तरफ देखने लगता है। असिस्टेंट अपने मन में सोचता है कि ये तो खुद कुछ कर नहीं पा रहे हैं और हम मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं। ऐसा असिस्टेंट जंगकुक के बारे में सोचता है। उसके बाद असिस्टेंट बोलता है ठीक है बॉस, मैं पता लगाकर बताता हूँ। इसके बाद असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं। ते बोलती है जंगकुक तुम कभी भी उसके बारे में पता नहीं लगा पाओगे, तुम्हें इसी गलतफहमी में जीना पड़ेगा कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे न किसी की जरूरत है, न किसी से मुझे वास्ता रखना है, क्योंकि सभी लोग एक जैसे ही होते हैं, ऐसा ते बोलती है। और उसके बाद वो अपने कार में बैठ करके अपनी कंपनी के लिए निकल चुकी होती है। तभी उसके पास काई का कॉल आता है। ते कॉल उठाती है और बोलती हेलो काई। तब काई बोलता है ते मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए थी छोटी सी। ये सुनकर के ते बोलती है बताओ तुम्हें क्या हेल्प चाहिए। तभी काई बोलता है तुम प्रॉमिस करो वो काम मेरा करोगी। ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है बाबा मैं करूंगी, बताओ तो करना क्या है। तभी काई बोलता है ते मेरे मॉम डैड इस शादी के लिए राजी हो चुके हैं और मैं चेनी को आज इस शादी के लिए प्रपोज करना चाहता था, लेकिन मुझे तुम्हारी छोटी सी हेल्प चाहिए। ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है तुम कंपनी आ जाओ, हम इसके बारे में वहीं पर बात करेंगे। ये सुनकर के ते की बात काई ओके बोल देता है और वो थैंक यू बोलता है। ते बोलती है ठीक है जल्दी से आ जाओ। ऐसा बोलते हुए ते कॉल कट कर देती है। उसके बाद ते अपनी कंपनी पहुंच जाती है। अपनी कंपनी में अपने कैबिन में पहुंचने के बाद ते चेयर में बैठी थी, तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और बोलता है बॉस हमारी एक मीटिंग है। ये सुनकर के ते बोलती है लेकिन मैंने इस टाइम तो आज कोई भी मीटिंग नहीं रखी थी। ये सुनकर के असिस्टेंट बोलता है लेकिन बॉस ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा अर्जेंट थे इसलिए हमने रख दिया, वो हमसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहे थे। ये सुनकर के ते ओके बोल देती है। उसके बाद ते बोलती है ठीक है मेरी उन फाइल्स, तो बोलते हैं ठीक है बॉस। जिसके बाद वो फाइल्स असिस्टेंट दे देता है। असिस्टेंट से फाइल लेने के बाद ते वहाँ के लिए निकल जाती है और वो लोग मीटिंग रूम में पहुँचते हैं, जहाँ पर ते देखती है कि वहाँ पर जंगकुक और उसका असिस्टेंट है। ये देख करके ते बहुत ज़्यादा शॉक होती है और वो अपने असिस्टेंट की तरफ देखने लगती है। असिस्टेंट बोलता है बॉस ये वही लोग हैं जो हमारे साथ मीटिंग करना चाहते थे। ये सुनकर के ते बोलती है ठीक है। जिसके बाद ते अपने चेयर में बैठती है और वो अपने मन में सोचती है मुझे अपने पर्सनल और प्रोफेशनल चीज़ों को अलग रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे ही हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा। नहीं तो अगर मैं अपने पर्सनल चीज़ों को अपने प्रोफेशनल चीज़ों में घुसाऊंगी तो बहुत ज़्यादा ही गड़बड़ हो जाएगा। ऐसा ते अपने मन में सोचती है और वो जंगकुक की तरफ देखती है और बोलती है मिस्टर जियोन आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में हमें कुछ बताएंगे, अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करेंगे। ये सुनकर के जंगकुक ओके बोलता है और अपने असिस्टेंट की तरफ देखता है। असिस्टेंट जाने ही वाला था, तभी जंगकुक उसे रोकते हुए बोलता है रुको मैं खुद अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करूंगा। जिसके बाद जंगकुक एक्सप्लेन करने के लिए खड़ा हो जाता है और वो अपने प्रोजेक्ट को बड़े अच्छे से एक्सप्लेन करता है। तभी ते बोलती है वो मिस्टर जियोन आपने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, लेकिन मुझे इस प्रोजेक्ट में कुछ भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा है अपना। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है मिसेस जियोन। ये सुनकर के जंगकुक ते बोलती है सॉरी लेकिन मैं मिसेस जियोन नहीं मिस किम हूँ। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है हाँ सॉरी, लेकिन आप इस प्रोजेक्ट को करेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ये सुनकर के ते बोलती है नहीं मुझे इसमें प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं आपके साथ कोई भी प्रोजेक्ट नहीं कर सकती। ऐसा बोल करके ते जाने वाली थी, तभी जंगकुक सभी को वहाँ से जाने के लिए बोल देता है। ये देख करके ते बोलती है जंगकुक तुम ये क्या कर रहे हो। जंगकुक बोलता है रुको मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तभी जंगकुक जाता है और वो मीटिंग रूम का डोर लॉक कर देता है। असिस्टेंट डोर पे नॉक करने लगता है, लेकिन जो जंगकुक का असिस्टेंट होता है और बोलता है रुको तुम बॉस को अपने डिस्टर्ब कर रहे हो, मेरे बॉस तुम्हारे बॉस को खाने जाएंगे। ये सुनकर के तेव का बॉस बोलता है अगर तुम्हारे बॉस ने मेरे बॉस को कुछ किया ना तो मेरे बॉस उन्हें छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारे बॉस को पता नहीं है कि मेरे बॉस ब्लैक बेल्ट है ताइक्वांडो में। ये सुनकर के तो असिस्टेंट शॉक हो जाता है और बोलता है क्या मैडम को मार्शल आर्ट्स भी आता है, मुझे तो पता ही नहीं था। ऐसा सोचते हुए वो जंगकुक के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ ते जंगकुक से बोलती है मुझसे दूर हो। ये सुनकर के जंगकुक ते के पास जाता है और बोलता है तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो, वो लड़का तुम्हारे साथ कौन था। ये सुनकर के ते बोलती है कि जंगकुक मुझसे दूर हो और मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि वो लड़का कौन था। क्या मैंने तुमसे कभी पूछा क्यों तुम्हारे साथ लड़की कौन थी, या तुम करते क्या हो बाहर, नहीं ना, तो तुम मेरे बारे में जानना क्यों चाहते हो। वैसे भी अब हमारा डिवोर्स हो चुका है तो तुम्हें मेरे बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं है और मैं ना तुम्हारे बारे में जानने की इच्छा रखती हूँ, इसलिए मुझसे दूर हो और मुझे तुम्हारे साथ इतना क्लोज आना अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा बोलते हुए ते जंगकुक को अपने आप से दूर कर देती है। जंगकुक बोलता है मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ की हैं, लेकिन क्या तुम एक बार मुझे उन गलतियों के लिए माफ नहीं कर सकती हो। ते बोलती है जंगकुक गलतियाँ वो होती है जो एक बार की जाए, बार बार करने को हम गलतियाँ नहीं कह सकते हैं, वो हमारी हैबिट बन जाती है। ये सुनकर के जंगकुक बोलता है ते प्लीज। ते बोलती है जंगकुक मुझे लाइफ में इंटरफेयर करना
बंद कर दो और मुझे तुम्हारे साथ कोई भी मीटिंग या कोई भी डील नहीं करनी है, क्योंकि तुम्हारे से डील करने से अच्छा है कि मैं अपनी कंपनी को घर बंद करके घर पर बैठ जाऊं। ऐसा बोलते हुए जते वहां से जंकुक अपने आप से दूर करती है और वो डोर खोल करके बाहर आ जाती है। तभी जंकुक का असिस्टेंट भागते हुए अंदर जाता है और बोलता बॉस आप तो ठीक तो है ना। ये सुनकर के जंकुक बोलता है मैं क्यों ठीक नहीं होऊंगा, मुझे क्या होने वाला है। ये सुनकर के असिस्टेंट बोलता है बॉस आपको नहीं पता मैडम को मार्शल आर्ट आता है, वो भी ब्लैक बेल्ट है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है मुझे पता है। ये सुनकर के असिस्टेंट बोलता है इसका मतलब मुझे ही नहीं पता था। तो जंकुक बोलता है तुम्हें कभी भी कुछ नहीं पता होता है, तुम्हें तो आज तक अभी तक ये भी नहीं पता चला 1 हफ्ते हो चुके हैं कि वो लड़का कौन था। ये सुनकर के असिस्टेंट बोलता है सॉरी बॉस। जिसके बाद ते अपने कैबिन में आती है, तभी वहां देखती है काई पहले से बैठा है। ये देख करके ते बोलती काई तुम आ चुके हो, चलो बातें कर लेते हैं। जिसके बाद ते बोलती है तो कॉफी ले आओ। ये सुनकर के असिस्टेंट बोलता है लेकिन मैम आप तो कॉफी नहीं पीते हैं ना। ये सुनकर के ते बोलती है मेरे लिए नहीं अपने लिए और काई के लिए। ये सुनकर के अब वो असिस्टेंट ओके बोल देता है और वो वहां से चला जाता है। ते के लिए स्ट्रॉबेरी मिल्क लेकर आता है और वो काई के लिए कॉफी अपने लिए कॉफी तीनों लेकर आता है। तो वो जंकुक को देखता है, जंकुक बोलता है तुम ये कॉफी किसके लिए ले आ रहे हो, क्योंकि देखो मुझे ज्यादा पता है कि उसे कॉफी नहीं पसंद है। ये सुनकर के वो बोलते हैं कि मेरे बॉस को कॉफी नहीं पसंद है लेकिन उन्हें स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक जरूर पसंद है, इसलिए मैं उनके लिए वो ले जा रहा हूँ और ये कॉफी मेरी है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है 2-2 ग्लास। तो बोलते हैं कि ये मेरी मर्जी है कि मैं 2 ग्लास पीऊंगा या 10 ग्लास पीऊंगा, क्योंकि ये मेरे बॉस की कंपनी है और मेरी है ना कि आपकी है। ऐसा बोलते हुए असिस्टेंट पूरे मुंह तोड़ जवाब जंकुक को देता है और वहां से निकल जाता है। जंकुक बोलता है इस असिस्टेंट की इतनी हिम्मत हो गई कि मुझसे जुबान लड़ा है, एक बात मेरे से फिर से मान जाए शादी करने के लिए, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं हूँ कौन इस कंपनी का बॉस है। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहां से निकल जाता है। जंकुक फिर वो सोचता है वैसे वो 2 कॉफी तो पिएगा नहीं, कैबिन में है कौन। ऐसा सोचते हुए जंकुक फिर से वापस आ जाता है और वो कैबिन के तरफ जा रहा था। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं। ते बोलती है जंग तो काई तुम कैसे ते का जेनी को प्रपोज करना चाहते हो। जंग काई अपने पास से फोन निकालता है और उसमें कुछ डेकोरेशन को उसने अपने हाथों से डिजाइन किया था उनको दिखाने लगता है। काई ते बोलती है ये तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम सच में ऐसे ही जेनी को प्रपोज करने वाले हो। तो काई बोलता हाँ मैं ऐसे ही प्रपोज करने वाला हूँ। ये सुनकर के ते बोलती है काई शायद तुम्हें नहीं पता है कि जेनी को व्हाइट रोजेस से एलर्जी है। ये सुनकर के काई बोलता है मुझे पता है और मैंने व्हाइट रोजेस नहीं रखे हैं, ये प्लास्टिक के फ्लावर्स हैं। ये सुनकर के ते बोलती ओ मुझे नहीं पता था, सॉरी मुझसे गलती हो गई। ये सुनकर के काई बोलता है कि मुझे पता है लेकिन जेनी को व्हाइट कलर बहुत ज्यादा पसंद है, इसलिए मैंने व्हाइट रोजेस की जगह पर व्हाइट प्लास्टिक के फ्लावर्स रखे हैं आर्टिफिशियल। ये सुनकर के ते बोलती है तुमने बहुत अच्छे से सब कुछ सोच समझ किया है ना। ये सुनकर के काई बोलता हाँ लेकिन मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए, मुझे जेनी को ये बताना नहीं है लेकिन तुम क्या उसे वहाँ पर ला सकती हो। ये सुनकर के जेनी ते बोलती है इतनी छोटी सी बात मैं तो उसे ले आऊंगी, लेकिन कैसे, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उसके हजारों सवाल से मैं पागल हो जाऊंगी। ये सुनकर के काई बोलता अभी तुम्हारी जिम्मेदारी है इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया था, नहीं तो मैं भी उसे बुला सकता था लेकिन उसके हजारों सवाल तो मुझे पागल कर देंगे। ये सुनकर के ते हंसने लगती है और बोलती ठीक है तो मैं तुम्हारे इस प्रपोजल को जरूर एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। ऐसा बोलते हुए ते काई की तरफ देखती है और जंकुक सिर्फ प्रपोजल और यही सब सुनता है और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो दौड़ते हुए ते के पास आता है और ते का हाथ पकड़ते हुए बोलता है ते तुम कैसे इस इंसान से शादी कर सकती हो। ये सुनकर के ते बोलती है जंकुक मैं किसी से भी शादी करूं ये मेरी मर्जी है तुम्हारी नहीं, और काई तुम जा सकते हो, मैं इसके बारे में सोचूंगी जरूर। ये सुनकर के काई बोलता थैंक यू ते। इसके बाद काई वहां से चला जाता है। काई के जाने के बाद जंकुक ते को खींचते हुए उसके कैबिन में लेकर जाता है और डोर लॉक कर देता है। ते बोलती है जंकुक मुझसे दूर रहो। तो काई जंकुक बोलता है नहीं मैं तुमसे दूर नहीं रहूंगा, मैं कितनी बार तुम्हें समझा रहा हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे एक बार तो एक चांस दे सकती हो ना। ये सुनकर के ते बोलती है जंकुक मैंने तुम्हें बहुत चांस दिए थे और तुमने उन चांस का बहुत अच्छे से यूज किया है और मैं अब तुम्हें कोई भी चांस नहीं देना चाहती, क्योंकि मैं चांस दे करके अपने आप को और ह्यूमिलेट नहीं करना चाहती। प्लीज मुझसे दूर रहो नहीं तो मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी तुमने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। ये सुनकर के जंकुक बोलता है लेकिन ते बोलती है जंकुक प्लीज मुझसे दूर रहो। ऐसा बोलते ही जंकुक को दूर कर देती है। तभी ते का फोन बजता है, उसपे जो जेनी का फोन आ रहा था। ये देख करके ते अपना फोन उठाती है और बोलती हेलो जेनी। जेनी बोलती है ते तुम्हें पता है काई आज मेरा फोन नहीं उठा रहा है, पता नहीं क्या हो गया है उस नालायक को। ये सुनकर के ते बोलती है काई जल्दी फोन उठा लेगा, तुम क्या कर रही हो, वैसे तुम
जीसू के घर गई थी। ये सुन करके जेनी बोलती है क्यों जीसू के घर क्यों जाना है, तो बोलते हैं कि ठीक है आज हम शाम को ना जीसू के घर जाएंगे। ये सुन करके जेनी बोलती है ठीक है, लेकिन तुम मुझे लेने के लिए आओगी क्या? ये सुन करके बोलती है क्यों, तो बोलते हैं मेरे मॉम डैड मेरी सारी कार को सर्विसिंग पे दे दिए हैं, इसलिए मेरे घर पर कोई भी कार नहीं है, इसलिए मुझे अगर आऊंगी तो पैदल आना पड़ेगा या तो टैक्सी लेकर के। तो बोलते ठीक है तुम चिंता मत करो, मैं आ जाऊंगी तुम्हें लेने के लिए, तुम्हारे घर से ही अच्छे से रेडी रहना। ये सुन करके जेनी बोलती है लेकिन क्यों, तो बोलते हैं बस ऐसे ही। इसके बाद जेनी बोलती है ठीक है मैं अच्छे से रेडी रहूंगी। उसके बाद वो कॉल कट कर देती है। जंकुक बोलता है तुम कहाँ जा रही हो, तो जंकुक से बोलती है ये मेरी बात है और मेरी कंसर्न की बात है, तुम्हारे नहीं, इसलिए मुझसे दूर रहो और मेरी बातों में आना बंद कर दो, मेरे रास्ते को काटना काली बिल्लियों की तरह बंद कर दो। ऐसा बोलती हुए वहाँ से निकल जाती है और वो कैफेटेरिया आकर के वहाँ से स्ट्रॉबेरी मिल्क लेती है और वो पीते हुए अपने कैबिन में आ जाती है, अपना काम करने लगती है। ऐसे ही शाम हो जाता है, ते वहाँ से निकल चुकी होती है। जंकुक ते का पीछा तो करना चाहता था, लेकिन तभी उसके पास उसके डैड का कॉल आ जाता है। जंकुक अपने घर जाता है और वो जंकुक अपने घर जाता है और बोलता डैड आपने मुझे क्यों बुलाया है। ये सुन करके मिस्टर नामजुन बोलते हैं कि जंकुक तुम्हें हमारे साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट करने होंगे क्योंकि हमारी कंपनी बहुत ज्यादा ही लॉस में चल रही है। ये सुन करके जंकुक बोलता डैड मुझे अभी इन सब के लिए बातें करने की कोई जरूरत नहीं थी, आप असिस्टेंट से भी बात कर सकते थे, वो भी आप ही की कंपनी है, हमारी कंपनी और आपकी कंपनी कोई बात ही नहीं है। ये सुन करके जंकुक नामजुन बोलते हैं कि मुझे पता है, लेकिन मेरी कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट कितने सारे जो किम कॉर्पोरेशन के साथ चल रहे थे, लेकिन सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उस ते ने खत्म कर दिए हैं। ये सुनकर के जंग शॉक हो जाता है और वो ते की नामजुन की तरफ देखने लगता है। नामजुन बोलता है डैड आप मुझे बताएंगे कि किम कॉर्पोरेशन के साथ आपके कॉर्पोरेशन क्यों चल रहे थे। ये सुनकर के नामजुन सोचने लगते हैं। तभी मिसेस जिन बोलती है क्योंकि तुम्हारे डैड ने तुम्हारी शादी बिग बिजनेस मैरिज पे फिक्स की थी, ते तुमसे प्यार करती थी, इसलिए मिस्टर किम तुम्हारे घर पर रिश्ता लेकर के अपनी बेटी का आए थे, लेकिन तुम्हारे फादर एक लालची पर्सन है और उन्होंने मिस्टर किम से ये प्रॉमिस किया था कि वो तुम्हारे उनकी कंपनी के साथ मिस्टर किम बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तभी ये शादी होगी। ये सुनकर के जंकुक बोलता डैड आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। मिस्टर नामजुन बोलते हैं सॉरी बेटा, लेकिन उस समय हमारी कंपनी की हालत बहुत ज्यादा ही बुरी थी, इसलिए मैंने सोचा कि यही हमारे पास मौका है। और मिस्टर किम कॉर्पोरेशन एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेशन पहले से भी थी, जब वो चलाते थे तो भी, और उनकी बेटी तब भी उनका बहुत अच्छे से मदद करती थी। ते का दिमाग बहुत ज्यादा ही तेज है, इसलिए वो कुछ भी काम बहुत आसानी से कर लेती है। ये सुनकर के जंकुक बोलता है डैड आपने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया है, तभी मैं सोचूं कि ते इतना ज्यादा हमसे नफरत क्यों करती है। ये सुनकर के जिन बोलती है ते इन सब के लिए कभी गुस्सा नहीं थी, लेकिन तुमने ते के साथ कभी कुछ अच्छे से नहीं किया, 5 सालों में कभी भी क्या तुमने ते के ऊपर ध्यान दिया थोड़ा सा भी। ऐसा बोलते हुए जिन वहाँ से जंकुक को सुनाते हुए चली जाती है। दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं जो कि जेनी को लेकर के जिसू के घर के जगह पर वो उसी लोकेशन पे आ चुकी थी। ये देख करके जेनी बोलती है तो मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आई हो, यहाँ पर कितना ज्यादा अंधेरा है, ये सड़क होने के बाद भी ये पार्क अंधेरे में क्यों डूबा हुआ है, यहाँ पर कोई लाइट क्यों नहीं जला रहे हैं, क्या गार्ड सारे सो गए हैं। ऐसा बोलते हुए जेनी बहुत सारे सवाल कर रही होती है। ते बोलती है जेनी प्लीज सवाल बंद करो अपना, इन सवालों से मैं इरिटेट हो रही हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है। ये सुनकर के जेनी बोलती है लेकिन ते बोलती है प्लीज। जिसके बाद जेनी बोलती है ठीक है मैं तुमसे कोई भी सवाल नहीं करूंगी। जिसके बाद ते बोलती है चलो ना आगे आगे, कितना स्लो चलती हो तुम। ये सुनकर के जेनी बोलती है लेकिन इतने अंधेरे में मैं चलूं कैसे, तो बोलते हैं अरे फोन का टॉर्च तो ऑन कर लो। ये सुनकर के जेनी बोलती सॉरी मुझे भूल गई थी। जिसके बाद जेनी अपने फोन का टॉर्च ऑन करती है और वो आगे आगे चलने लगती है। ते जो कि धीरे धीरे पीछे पीछे आ रही होती है। जिसके बाद जेनी जब पहला कदम उस लोकेशन के उस पार्क के अंदर रखती है, तभी बहुत ब्यूटीफुल सा एक म्यूजिक बजने लगता है और साथ ही साथ वहाँ पर ब्यूटीफुली लाइट भी जलने लगते हैं। ये देख करके तो जेनी पूरी तरीके से शॉक हो जाती है और जेनी शॉक होकर के सिर्फ काई की तरफ देख रही होती है जो कि अपने घुटनों पर जेनी के सामने बैठा होता है। जेनी बोलती है काई तुम ये क्या कर रहे हो। काई बोलता है जेनी मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी वाइफ बनना पसंद करोगी। ये सुन करके जेनी बोलती है लेकिन काई बोलता है जेनी क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड से मेरी लाइफ पार्टनर तक का सफर तय करना पसंद करोगी, मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए मेरी लाइफ बनना पसंद करोगी। ऐसा बोलते हुए काई अपने आगे मतलब अपने हाथों में जो रिंग लिया होता है उस काई जेनी की तरफ बढ़ा देता है। जेनी बोलती है ठीक है काई मैं तुमसे तुम्हारी वाइफ बनना पसंद करूंगी, मैं तुम्हारा लाइफ टाइम के लिए लाइफ पार्टनर बनना पसंद करूंगी, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड से तुम्हारी वाइफ तक का सफर तय करना पसंद करूंगी तुम्हारे साथ। ये सुनकर के काई तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो जल्दी से उस रिंग को जेनी के हाथ में पहना देता है। जिसके बाद जेनी और
काई एक दूसरे को हक करते हैं। तभी वहाँ पर असिस्टेंट और कुछ लोग होते हैं जो वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। सभी लोग औरतें ये सभी लोग चिल्लाने लगते हैं किस किस किस। तो उसके बाद जेनी और काई एक दूसरे की तरफ देखते हैं। काई आगे बढ़ करके जेनी के लिस्ट पर अपने लिस्ट रख देता है और वो दोनों एक छोटी सी किस करते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं। काई बोलता है इसी खुशी में मैंने एक छोटी सी पार्टी रखी है, आप लोग यहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। ये सुनकर के ते बोलती है मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने मेरा दिमाग खा लिया, ओह सॉरी तुम्हारी सून टू बी वाइफ ने। ऐसा बोलते हुए ते अच्छे से अपना फूड एंजॉय करती है। तभी वहाँ पर जंकुक आ जाता है। वहाँ पर जेनी काई और जंकुक तीनों बैठ करके अच्छे से डिनर कर रहे थे। काई जो था वो बीच में बैठा था, एक साइड में जे बैठी थी और एक साइड में जेनी। जंकुक बोलता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और ये क्या हो रहा है। तभी काई बोलता है मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज किया है इसलिए हम लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं, तुम्हें क्या करना है। ये सुन करके जंकुक बोलता है तुम कैसे इसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर सकती हो। ये सुन करके तो जंकुक और काई और जेनी दोनों शौक हो जाते हैं। ते उन्हें इशारा करती है, वो लोग कोई भी रिएक्ट नहीं करते। जंकुक बोलता है ते तुम मेरी बातों को सुन भी रही हो। ते बोलती है जंकुक तुम मुझे इरिटेट करना बंद करोगे क्योंकि मुझे इन सब से प्रॉब्लम हो रही है। तुम मेरा पीछा करना बंद करोगे। अगर तुम मेरे पीछा करने का कोई हिसाब लेने वाले हो तो तुम बता दो, मैं उस हिसाब को पूरा कर दूंगी। मैं उस चीज को पे करना पसंद करूंगी, लेकिन मुझे तुम्हारा ये मेरे आगे पीछे डोलना वो मुझे बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई पिंजरे में हूँ जहाँ पर मुझ पे हर वक्त नजर रखा जा रहा हो। ये सुनकर के जंकुक ते की तरफ देखने लगता है। ते बोलती है जंकुक प्लीज। इसके बाद जंकुक बोलता है ठीक है मैं आज से कोई भी नजर तुम्हारे ऊपर नहीं रखूंगा। ऐसा बोलते हुए जंकुक वहाँ से चला जाता है। जेनी बोलती है जंकुक वो सीरियस लग रहा था। ते बोलती है जंकुक कभी भी सीरियस नहीं हो सकता है जेनी, तुम नहीं जानती। अगर अभी उसका भाई बोल दे कि जंकुक मुझे तुम्हारी जरूरत है तो वो मुझे छोड़ करके अपने भाई के पास चला जाएगा। वो एक बार भी नहीं सोचेगा कि मैं मर रही हूँ या जी रही हूँ या उसके मॉम डैड मेरे साथ क्या कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पता है इन 5 सालों में मेरे साथ क्या हुआ है। ये सुनकर के जेनी बोलते सॉरी थे मुझे पता है, लेकिन मैं सोच रही थी वो तुम्हें पसंद करता है और तुम भी। तो बोलते हैं मैं जो प्यार करती थी वो कब का नफरत में बदल चुका है। मैं जितना उससे प्यार करती थी उससे कहीं ज्यादा मैं उससे नफरत करती हूँ क्योंकि वो दर्द मेरे भूलने के काबिल नहीं है जो मैंने ह्यूमिलेशन सहा है एक बच्चे के लेकर के। मैंने जो ताने सहे हैं वहाँ क्या क्या नहीं सहा है, वो सब कुछ मुझे इतना ज्यादा दर्द देता था। मैं दुनिया को कैसे बताती कि मेरा हस्बैंड कभी मुझ पर इंटरेस्ट ही नहीं लेता, मुझे कभी छूना ही पसंद नहीं करता था। ऐसा बोलकर के ते रोने लगती है। तब जेनी बोलती है सॉरी ते मेरा तुम्हें रुलाने का कोई भी मतलब नहीं था। ऐसा बोलते हुए जेनी जल्दी से ते के पास आ जाती है, उसे शांत कराने लगती है। उसके बाद उसे शांत करा के काई से बोलती है काई तुम मेरी हेल्प करोगे ते को ले जाने में। ये सुन करके ते बोलती है मुझे क्या हुआ है, मैं ठीक हूँ, मैं घर चली जाऊंगी, तुम दोनों को घर जाना चाहिए। ये सुन करके काई बोलता है लेकिन मैं तुम दोनों को ही घर छोड़ दूंगा क्योंकि बहुत रात हो चुकी है और वैसे भी मैं यहाँ पर कार लेकर के नहीं आया था, मैं उन्हीं एम्प्लॉयज के साथ आया था, इसलिए वो एम्प्लॉयज अपनी कार लेकर के चले गए होंगे। तो मैं आज तुम्हारी कार से ही जाऊंगा, इसलिए मैं ड्राइव करूंगा और तुम दोनों दोस्त एक साथ बैठोगे। ये सुन करके बोलती है लेकिन तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। इसके बाद जब तुरंत ही काई अपने ड्राइवर को मैसेज करता है कि तुम कार लेकर के घर चले जाओ। ये सुनकर ते और जेनी इस चीज पे नोटिस ही नहीं करते कि काई क्या कर रहा है। जिसके बाद काई जल्दी से ते और जेनी के पास आता है और बोलता है चलो। जिसके बाद काई पहले तो ते को उसके घर छोड़ता है, उसके बाद ते का कार ही लेकर के वो जेनी के घर जाता है उसे छोड़ने के लिए, जहाँ पर किम और मिस्टर किम और ते के फादर और मदर दोनों ही जेनी का वेट कर रहे थे। जेनी जब अपने मॉम डैड को बाहर देखती है तो बोलती है मॉम डैड आप यहाँ पर। तभी वो काई की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि हमसे नहीं मिलोगे सुन लो। ये सुन करके तो काई शॉक हो जाता है और साथ ही साथ जेनी भी शॉक हो जाती है। तभी जेनी बोलते हैं मॉम डैड आपको कैसे पता। तो बोलते हैं तुम्हें नहीं पता लगा, तुमने सोचा था तुम नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा, तुम हमारी बेटी हो, अगर तुम्हें इस लड़के में खुशी है तो हम तुम्हारी खुशी के बीच में नहीं आएंगे जेनी। ये सुन करके जेनी अपने मॉम डैड को हक कर लेती है। तभी काई आता है और वो काई के मॉम डैड को जेनी के मॉम डैड को ग्रीट करता है। वो लोग भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं। उसके बाद काई वहाँ से चला जाता है और जेनी अपने मॉम डैड के साथ घर के अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ ते अपने रूम में आती है और वो बोलती है जंकुक तुम मुझे अब पीछा कर रहे हो, अगर ये पीछा तुमने कुछ साल पहले मुझ पर ध्यान दिया, थोड़ा सा ही ध्यान दिया होता, मेरे बारे में थोड़ा सा सोचा होता तो आज हमारा रिश्ता ऐसा नहीं होता। ऐसा बोलते हुए जंकुक के पिक को देखती है जो उसके डोर में रखा होता है। वो पिक पहले से ही होता है ते के पास। उस पिक को देखते हुए ते बोलती है तुम कभी भी मेरे नहीं थे, तुम हमेशा से ही किसी और के थे। मैं तो बीच में तुम दोनों के बीच में आ गई थी और मैं तुम दोनों के लिए अब रास्ता साफ कर रही हूँ, इसलिए मुझे अब तुम
दोनों परेशान करना बंद कर दो, ऐसा बोलते हुए ते अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो सोने की कोशिश करने लगती है, लेकिन ते को नींद नहीं आ रहा होता है। और वो बोलती है जंगकुक, देखो मैं तो सोना भी भूल गई हूँ तुम्हारी याद में, क्योंकि ये मुझे पेन और वो ह्यूमिलेशन मुझे इतना ज्यादा तड़पाता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी जान दे दूं, लेकिन क्या करूं, मॉम डैड के चलते मैं जान भी नहीं दे सकती। अगर मर सकती ना तो मैं कब का मर चुकी होती। ऐसा बोलते हुए थे जंगकुक के पिक को ही देख करके बातें कर रही होती है। धीरे धीरे ते फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है और वो अपने सपनों की दुनिया में खो जाती है। ऐसे ही सुबह होती है, ते उठती है, अच्छे से शावर लेती है, थोड़ा वर्कआउट करती है और फ्रेश होकर के वो नीचे मतलब क्लोथ चेंज करके नीचे आ जाती है। जिसके बाद मिस्टर किम बोलते हैं, तो ते तुमने क्या सोचा है? ये सुनकर के ते बोलती है, डैड किसके बारे में? तो मिसेस किम बोलती है, शादी के बारे में। और किसके बारे में? मुझे पता चला है कि जेरी शादी कर रही है, अब तो तुम्हें भी किसी से शादी करने के बारे में सोचना चाहिए। कब तक तुम ऐसे रहोगी? ते ये सुनकर के ते बोलती है, लेकिन डैड मुझे अभी शादी नहीं करनी है। तो ये सुनकर के मिसेस किम बोलती है, मैंने तुम्हारे लिए एक लड़की को पसंद किया है, अब तुम्हारी बातें को मैं नहीं सुनने वाला। उसका नाम चाय इनवू है। ये सुनकर के ते बोलती है, डैड लेकिन वो तो मेरा दोस्त है ना। तो बोलते हाँ वो तुम्हारा दोस्त है, मुझे पता है, तुम दोनों कॉलेज के फ्रेंड्स थे, लेकिन अब मैं चाहता हूँ और मुझे चाय इनवू पसंद भी है। तुमने एक बार अपने पसंद से शादी की थी, अब तुम हमारे पसंद के लड़के से शादी करोगे। ये सुनकर के ते बोलते हैं, लेकिन डैड तो बोलते हैं कि तुम हमारी बातों को एक बार तो मान लो बेटा। ये सुनकर के ते बोलती है, ठीक है डैड, मैं इसके बारे में सोचूंगी जरूर, लेकिन अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जिसके बाद ते वहाँ से जाने लगती है। तब मिस्टर किम बोलते हैं, ठीक है। जिसके बाद ते वहाँ से निकल जाती है। अब हम आगे देखेंगे कि ते क्या चाइनबू से शादी करने के लिए मानेगी या जंगकुक को वो माफ कर देगी, अपनी लाइफ में दोबारा लाएगी। और जंगकुक को कभी पता चलेगा कि ते किसकी क्या काई की गर्लफ्रेंड है या नहीं। और आगे की स्टोरी हम बाद में देखेंगे। अगर मेरी स्टोरी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा।